हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने पूर्व वीडियोज़ के अंदर निश्चित समाकलन व अनिश्चित समाकलन का अध्ययन कर लिया। अब इन समाकलनों का अनुप्रयोग आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन का प्रयोग हम आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में करते हैं। वक्र यानी कर्व जो होते हैं उनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने में इनका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं साधारण वक्रों से घिरे क्षेत्रों का क्षेत्रफल या साधारण वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफलन किस प्रकार से ज्ञात करें। सिंपल कर्व आप जानते हो कि जैसे मान लीजिए कोई फलन y बराबर fx का कर्व बनाएं, वक्र बनाएं, तो इस प्रकार से एक फलन का कर्व बनता है। ये मान लीजिए एक वक्र है y बराबर fx, जो x अक्ष और कोटि, इसकी कोटि दे रखी है x बराबर a, x बराबर b तक, x बराबर b। इससे घिरे क्षेत्र का या इसके अंतर्गत, यानी इन दोनों कोटियों x अक्ष और इस कर्व के अंतर्गत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम इसमें अत्यंत बारीक चौड़ाई dx की बहुत सारी पट्टियां बनाते हैं और इन पट्टियों की ऊंचाई y होगी। तो एक पट्टी, इस पट्टी को अपन आयत के रूप में समझ सकते हैं, जिसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई y, चौड़ाई dx। तो इस पट्टी का क्षेत्रफल होगा y इंटू dx, यानी एक पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो आपने पास y इंटू dx होगा। और यदि इन सभी पट्टियों का क्षेत्रफल यहां से यहां तक ज्ञात करें तो इसे इंटीग्रेशन a से b तक, यानी a से b तक गिरी हुई सभी पट्टियों का क्षेत्रफल, इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कहते हैं। अर्थात समाकलन के प्रयोग से अपन साधारण वक्रों का क्षेत्रफल इस प्रकार ज्ञात करेंगे। और यदि यही क्षेत्र इस प्रकार से होता कि कर्व आपका x बराबर fy के रूप में होता, y चर के रूप में, तो यहाँ पर आपके पास y की सीमा होगी a से लेके y की कोटि की बजाय यहाँ पर आपके पास y के मान होंगे। तो यहाँ पर पट्टी की जो चौड़ाई होगी वो dy होगी और इसकी ऊंचाई होगी वो x होगी। तो यदि आपका कर्व इस प्रकार है और y अक्ष के ऊपर आप पट्टी ले रहे हो, तो समाकलन के द्वारा इसका क्षेत्रफल, यानी इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इंटीग्रेशन a से b, लेकिन आपकी बार समाकलन की सीमा y के रूप में है तो y के सापेक्ष होगा। या फिर इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो x इंटू dy। सभी पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो a से b तक की सभी पट्टियों का क्षेत्रफल का योग हो गया। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी y अक्ष के ऊपर पट्टी बंधी है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो ये सीमा है ये y की है और यहाँ पर ये सीमा है x चर की है। अर्थात x चर की सीमा होगी तो x के सापेक्ष समाकलन होगा
और y चर के सापेक्ष हो तो ये होगा। यहाँ से अब x का मान रखेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन a से b, x का मान यहाँ से रखें तो f y dy होगा इसका समाकलन। और इसमें आप y का मान रखेंगे तो y का मान देखिए कितना है, fx dx होगा। यानी इस प्रकार से अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये सामान्य वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूले हुए। लेकिन सामान्य वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पूर्व अपन समाकलन सूत्रों के बारे में बात करें तो आपके पास अधिकांश सूत्र समाकलन x dx वाला ही आपको लगाना है। अधिकांश इस सूत्र का प्रयोग जिसका अर्थ होता है x की पावर n+1 बाई n+1। लेकिन ये निश्चित समाकलन है a से b, और निश्चित समाकलन में आपको मूलभूत प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे आपके पास क्षेत्रफल निकलेगा। एक सूत्र तो आपको ये काम देगा। दूसरा सूत्र आपका ये वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इंटीग्रेशन dx, जो कि विशिष्ट समाकलन सूत्र के अंदर है, x² dx। तो इसमें आपको ये वाला सूत्र लगाना है, x/2 रूट a² -x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। इन दो सूत्रों का इस्तेमाल इस प्रश्नमाला में सबसे अधिक होगा। तो दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। सामान्य वक्रों में आपको पहले रेखा चित्र बनाना पड़ेगा और रेखा चित्र बनाने के बाद उनको पट्टियों के रूप में डिवाइड करना पड़ेगा, एक पट्टी दर्शानी पड़ेगी और फिर समाकलन की सीमाओं का ज्ञान आपको करना होगा। अब इसके बाद में आता है सममित वक्र। सममित वक्र का अर्थ होता है कि किसी रेखा के दोनों तरफ बराबर क्षेत्रफल या किसी अक्ष के दोनों ओर बराबर क्षेत्रफल हो तो वो सममित अक्ष होता है। और सममित वक्रों का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो किसी भी एक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको 2 से गुणा कर दें। जितने सममित भाग हैं उतने से गुणा कर दोगे तो आपके पास समाकलन प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपने पास परवलय होता है, परवलय अक्ष के दोनों ओर सममित होता है, तो आप इस परवलय के अंदर इस अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसको 2 से गुणा कर दें तो पूरे परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रश्नमाला में आपको एक तो परवलयों, वृत्तों, रेखा वक्र आदि से घिरे हुए क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए अपन देखते हैं कि किस तरह से समाकलन का प्रयोग करके हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दो वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, दो वक्र भी आपके पास आ सकते हैं। जब दो वक्रों से परिबद्ध का अर्थ होता है कि उन दोनों से बंद क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में देखिए आपके पास ऊपर वक्र कौन सा है, y बराबर fx और नीचे है y बराबर gx। दोनों की सीमा x बराबर a से b तक है क्योंकि दोनों ही x चर के फलन है। तो अभीष्ट जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए सूत्र लगाएंगे अपन, समाकलन की सीमा a से b है। ऊपर वाले वक्र को आप पहले लिखेंगे fx dx या y dx माइनस समाकलन की सीमा वो ही रहेगी लेकिन इसमें आएगा gx dx। अथवा इसी सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समाकलन a से b y वक्र फर्स्ट dx। तो ये आपका पहला वक्र है और ये नीचे वाला दूसरा वक्र है, माइनस a से b y वक्र
सेकंड dx, यानी ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाले वक्र का क्षेत्रफल आप घटा देंगे। समाकलन की सीमा सेम है तो सेम लगा देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग लगा देंगे। तो ये दो वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। कुछ स्थितियों में क्षेत्रफल हमें जोड़ने भी पड़ जाते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास वक्र इस प्रकार से हो, ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, यहां पर एक रेखा है और इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए एक लंब डालोगे आप तो इसमें दो पार्टीशन बनेंगे, एक आपका रेखा और अक्ष से घिरा है, दूसरा वृत्त और रेखा से घिरा हुआ है, अक्ष से घिरा हुआ है। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग अभिष्ट क्षेत्रफल होगा। लेकिन दोनों का जब योग करोगे तो इसकी सीमा तो यहां से यहां तक होगी, इसकी सीमा यहां से यहां तक होगी, ये सीमाओं का बीजगणित होगा। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल तो आपके समझ में आएगा। लेकिन सर्वप्रथम तो आपको वक्रों का विशेष ध्यान रखना होगा कि दिए गए वक्र की पहचान, वक्र क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको ये समझना होगा कि वो वक्र रेखा का है या दीर्घवृत्त का है या परवलय का है या सामान्य वृत्त का है या किसी अन्य प्रकार का वक्र है। उस वक्र के अनुसार ही आप एक रेखा चित्र बना करके जो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है उसे छायांकित कर दें और उसके बाद में समाकलन का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल अपन देखते हैं। यह आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है कि परवलय और रेखा से परिबद्ध क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कर। तो सबसे पहले इसकी आकृति बनानी पड़ेगी। यहां पर तो आपको सीधा लिख दिया इसने परवलय, जरूरी नहीं है कि यहां परवलय लिखें। इस परवलय के स्थान पे ये लिखा जा सकता है वक्र। अब वक्र की आपको पहचान होनी चाहिए कि ये समीकरण परवलय का होता है। तो ये वो परवलय है जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर होगा और एक्स अक्ष के पारितय सममित है, धनात्मक दिशा में खुलता है। तो सबसे पहले आप जब इसको हल करोगे तो ये लिखोगे y² बराबर 4x परवलय का शीर्ष मूल बिंदु तथा एक्स अक्ष के पारितय सममित है और x बराबर 3 ये आपकी रेखा है और जब x बराबर 3 दे रखी है तो रेखा y अक्ष के समांतर होगी, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। और जब आपके समझ में आ जाए तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा आप डायग्राम बना दें। लेकिन आप लोगों को ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, वैसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है और लिख भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। ऐसा एक परवलय बनाइए पहले जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो और एक्स अक्ष के पारितय सममित। तो ये हो गया आपका y² बराबर 4x का वक्र। ये एक्स अक्ष है, ये y' ये मूल बिंदु। अब x बराबर 3 तो x बराबर ये 1 है, ये 2 है तो ये 3 होगा। तो x बराबर 3 पर रेखा खींची तो ये तो इस प्रकार ही आएगी रेखा, तो y अक्ष के समांतर।
तो इस परवलय और रेखा से परिबद्ध क्षेत्र को आप छायांकित करो। रेखा और परवलय के बीच में तो आपका यही क्षेत्र आएगा परिबद्ध, तो इसको हम छायांकित कर देते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहां से देखिए एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है और इस एक्स अक्ष के दोनों तरफ ये सममित है, तो अपन एक्स अक्ष से ऊपर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, और जितना ऊपर का आएगा उतना ही नीचे होगा। तो सममित वाली स्थिति में हमेशा अपन एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, लेकिन उसको 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। अब देखो यहां पर पट्टी बनाते हैं अपन, ये पट्टी dx चौड़ाई की होंगे, यानी यहां से लेकर के यहां तक पट्टी बनेंगे। तो यहां तो मान x का 0 होगा और यहां पर मान x का 3 होगा। तो ये समाकलन की सीमा हो गई 0 से 3, यानी सभी पट्टियां 0 से 3 में विस्तृत है। और ये सारी पट्टी वक्र कौन से गिरी हुई है? परवलय से। और इस परवलय से आपको y का मान निकालना पड़ेगा। तो आप यहां लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। डीए बराबर समाकलन आपका कहां से कहां है? 0 से 3 तक पट्टी है। वाई वक्र कौन सा है? परवलय वक्र से गिरी है आपकी पट्टी dx, क्योंकि x अक्ष पर लिया है तो dx होगा। सीमा भी x अक्ष की लगाई है तो dx यानी x के सापेक्ष समाकलन। लेकिन ये क्षेत्रफल केवल x अक्ष से ऊपर का आएगा, और आपका अभीष्ट क्षेत्र नीचे भी है, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि दोनों तरफ ये सममित है। ये आपका अभीष्ट आंसर होगा। अब इसमें मान रखना है, देखिए डीए बराबर 2 समाकलन 0 से 3, y का मान वक्र परवलय से रखें, तो यहां से y का मान निकालो, कितना आएगा? y का मान निकालोगे तो √4x आएगा कि नहीं? अरे यहां से y का मान निकालोगे तो √4x आएगा। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे √4x dx, और जब ये करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 4 0 से 3 √x dx। 4 कहां से आ गया? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 को बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब समाकलन कर दीजिए। √x का समाकलन क्या होगा? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये √x का समाकलन होगा। फर्स्ट नंबर का ही सूत्र है आपका, समाकलन की सीमा 0 से 3। अब इस क्षेत्रफल निकलेगा, देखिए 4 इंटू इसको लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2, 0 से 3। ये बाहर निकल जाएगा तो 8/3 x की पावर 3/2, 0 से 3। सीमाओं का प्रयोग करेंगे तो 8/3 इंटू 3 की पावर 3/2 -0 लोअर सीमा, या 8/3 गुणा 3 की पावर डेढ़ मीन्स 3√3, 3 से 3 कट गया, 8√3 वर्ग इकाई। क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में होता है, इसलिए आपका उत्तर होगा 8√3 वर्ग इकाई। तो शायद आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए, जब आप लोग वक्रों को रेखा चित्र बना सकते हैं
तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ये आपको समझाने के लिए लिखा था कि ये परवलय इस प्रकार का है, ये रेखा इस प्रकार की है। आप सिर्फ इतना करके आए, आपको पूरे अंक मिलेंगे। लेकिन यहाँ डायग्राम यदि आपने गलत बना दिया तो डायग्राम के नंबर, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एक, तो 1 नंबर डायग्राम का है, 2 नंबर हल करने के हैं, तो आपके डायग्राम गलत होने पर 0 नंबर ही आएगा। और यदि डायग्राम सही है, कैलकुलेशन गलत है, तो सिर्फ आपको डायग्राम का 1 नंबर ही मिलेगा। इसलिए ये प्रश्नमाला आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप बहुत ही सजग होकर के इसमें कार्य करें। उदाहरण नंबर 2, अब देखो इसमें बिल्कुल वक्र लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 में, और इस वक्र की पहचान तो आपको करनी पड़ेगी कि वक्र कैसा है। पहले रूट हटाएंगे तब पता लगेगा। तो इसे हल करने के लिए आप लिखेंगे y बराबर 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या y स्क्वायर बराबर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। पुनः पक्षांतरण करें, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4। यानी एक वृत्त की तरह का समीकरण आ रहा है, लेकिन एक सामान्य वृत्त नहीं है। 4 का भाग दीजिए आप, 4 को पक्षांतरण करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 4, इसके नीचे 1 आ जाएगा बराबर 1। तो ये तो एक दीर्घ वृत्त का समीकरण होता है, क्योंकि दीर्घ वृत्त का जो मानक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये दीर्घ वृत्त का एक मानक सूत्र है, मानक समीकरण है। लेकिन इसमें दीर्घ वृत्त भी 2 प्रकार के होते हैं। यदि एक्स स्क्वायर का हर बड़ा हो, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो फिर वो दीर्घ वृत्त एक्स अक्ष के पारितय सममित होता है, यानी उसका मुख्य अक्ष एक्स अक्ष होता है। और यदि बी स्क्वायर का मान बड़ा हो तो वो वाई अक्ष के पारितय सममित होगा, यानी वाई अक्ष उसका मुख्य अक्ष होता है, उसकी नाभियां वाई अक्ष के ऊपर होती हैं। तो यहाँ पर ये समझना आपको अति आवश्यक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये दीर्घ वृत्त का मुख्य अक्ष वाई अक्ष है। कौन सा है? वाई अक्ष है। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, इसलिए अपना इसमें डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। ये आपके अक्ष हैं दोनों, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, रेखा चित्र, यानी दीर्घ वृत्त इस प्रकार का बनेगा। मुख्य अक्ष ये होगा, ये मूल बिंदु है। इस प्रकार का दीर्घ वृत्त बनेगा। ये इसका समीकरण है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1। ओके, फिर इसके बाद में दूसरा क्या दिया है कि एक्स अक्ष के ऊपर, इसके ऊपर और इस वृत्त से परिबद्ध, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। लेकिन ये क्षेत्रफल इस वाई अक्ष के दोनों ओर सममित है, तो हम यहाँ पर ये पट्टी बना लेते हैं। dx चौड़ाई की पट्टी है जो 0 से यहाँ तक, तो इसके अंदर ये जो मान होगा, जब अपन दीर्घवृत्त ये बनाते हैं और इसका इस तरह से बनाएं, तो ये तो आपका x बराबर a होता है, ये x बराबर -a होता है। तो a का मान तो 1 है, तो ये x बराबर 1 से x बराबर -1, -1 से 1 तक भी लिख सकते हो या 0 से 1। तो अभीष्ट क्षेत्र आपका ये होगा, अभीष्ट क्षेत्र dA बराबर
समाकलन की सीमा देखिए 0 से 1 ले रहा हूं, तो ये केवल इस भाग का क्षेत्रफल निकलेगा जो y अक्ष x अक्ष के बीच में पहले चतुर्थांश में आ रहा है इसका। लेकिन इधर भी उतना ही है, ये सममित है दोनों तरफ, तो इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 y वक्र dx, y का मान वक्र से, क्योंकि वक्र यहां पर एक ही है तो आप 1 नंबर भी लिख सकते हो। तो चलो मान रखिए 0 से 1 y वक्र का मान, y का मान रखिए कितना है 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 2 बाहर निकल जाएगा समाकलन से, तो 4 समाकलन 0 से 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें आपका विशिष्ट सूत्र के द्वारा समाकलन होगा, जो कि अभी पूर्व में बताया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ए का मान 1 है ध्यान रखना। तो इसका समाकलन आपके पास ये होगा 4 इंटू समाकलन देखिए x बटा 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1 बटा 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए मीन्स 1, 0 से 1 सीमा। ओके, अब सीमाओं का प्रयोग करते हुए इसे हल करें। तो मैं इसको इधर हल कर देता हूं। 4 अपर सीमा का प्रयोग करें, 1 रखें, तो 1 बटा 2 इंटू 1 माइनस 1 का रूट, यानी ये मान 0 हो गया आपका। जब इसमें आप 1 रखोगे x के स्थान पे, तो ये 0 प्लस 1 बटा 2 साइन इनवर्स 1, ये तो अपर सीमा, माइनस लोअर सीमा का प्रयोग करें तो 0, यानी 4 इंटू 1 बटा 2 गुणा साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटा 2, साइन इनवर्स 1 यानी साइन इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपने पढ़ लिए, कौन से साइन का मान 1 होता है, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, पाई बटा 2 का। ओके, तो यह पाई बटा 2 रख दिया। 4 इंटू पाई बटा 4, 4 से 4 कट गया, पाई वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल होगा। तो ये सामान्य यानी सिंपल कर्वों से परिबद्ध क्षेत्रों का क्षेत्रफल अपन निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको समाकलन का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके।